अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे ठीक हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीओएस सिस्टम स्पेयर पार्ट्स के लिए। ये पूरा मुकम्मल वेब एप्लीकेशन और ऐप के ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा हमने इंटरफेस बनाया है। आप डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐप मोबाइल के अंदर भी इसको एज ए ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर सबसे बेनिफिट वाली ये चीज़ है कि आपको कोई महंगे सर्वर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ हमने बनाई है, ऑनलाइन चलेगा, ना ही आपका कभी डाटा लॉस होगा। कभी भी जब भी आपका दिल चाहे, जहाँ से दिल चाहे, आप इसको अपने बिजनेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ऑफलाइन वाले झंझट से जान छुड़ाएं, ऑनलाइन की तरफ आएँ और बिल्कुल मुनासिब प्राइस के अंदर हम इसको देंगे। तो पहले चलते हैं, हम इसका ओवरव्यू करते हैं कि कैसे काम करता है और कैसे है और कितना अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में आप यूज़ कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह 50% डिस्काउंट पर दे दिया जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, कि जहाँ पर आपको टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल, टोटल कस्टमर, प्रोडक्ट वगैरह शो होंगे। ठीक है। उसका ग्राफ के साथ और साथ रीसेंट सेल जो होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई लॉस स्टॉक अलर्ट होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर। यहाँ से आप अपना कोई भी लोगो है अपलोड करेंगे और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन हो जाएगा। जब भी आपका दिल चाहे आप सेटिंग कर सकते। तो चलते हैं, हम इसकी सेटिंग करते हैं। अपलोड लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारा जो लोगो है वो अपलोड हो जाएगा। अप लोगो अपलोड सक्सेसफुल। ओके। अब यहाँ पर शो भी हो जाएगा लोगो हमारा। ठीक है। तो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब लोगो हमारा सेव हो गया। उसके बाद शॉप नेम में लिखना उस्मान गैस सेंटर लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ स्पेयर पार्ट्स। ये ठीक है। कॉलेज रोड एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर और ईमेल। ठीक है। उसके बाद सेव। उसके बाद अगर पीओएस की सेटिंग करनी, यानी कि ना आपने रिसीप्ट की सेटिंग करनी, यानी कि पहले शॉप की है, उसके बाद पीओएस के अंदर आ जाए। यानी कि आपने कौन सा प्रिंट सेटिंग करनी है, बड़ा प्रिंट निकालना है या आप जो थर्मल होता है वो लगाना है, वो आप सेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैश पेमेंट मेथड सेट करेंगे। उसके बाद शो लोगो करना है या बंद करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट है आपकी, वो आप अपनी करेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं। जिस कंट्री के हिसाब से हैं आप उस कंट्री के हिसाब से अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव फाइनेंशियल कर दें और उसके बाद पीओ सेटिंग करके इसको ओके कर दें। अब हम चलते हैं जनाब अपने प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, ऐड प्रोडक्ट करते हैं, आइटम नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं जनाब चूल्हा। ठीक है। गैस। पार्ट नंबर, यानी कि पार्ट नंबर का मतलब ये होता है कि हमारी शॉप के अंदर बॉक्स बने होते हैं और उनके ऊपर नंबर आपने लगाने होंगे। ठीक है। कौन से रैक के नंबर के अंदर कौन सा हमारा प्रोडक्ट पड़ा है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट नंबर। अब हमारा रैक नंबर एग्जाम्पल है 6। ठीक है। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम चूल्हा कौन सा है, किसका है, जीएनएस का या एनजीएस का? एनजीएस है, एनजीएस का है। उसके बाद बार कोड आप ऑटो इसका जनरेट होगा। अगर आप अपनी तरफ से भी ऐड करना चाह रहे हैं तो अपनी तरफ से बार कोड ऐड कर दें कोई। अगर अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहे ऐड तो ये ऑटो ही बार कोड आपके जनरेट कर देगा। उसके बाद कैटेगरी, यहाँ से कैटेगरी चूज़ करने की, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये गैस सिलेंडर या गैस या जो भी है आपके इलेक्ट्रिकली ब्रेक सिस्टम है या बॉडी पार्ट्स एक्सेसरीज है, ये जो भी है आप इसके अंदर अदर भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसकी परचेज प्राइस लिखेंगे कि आपकी जो परचेज प्राइस है ना, आपकी जो परचेज प्राइस है वो कितनी है। वो हमारी है मिसाल के तौर पर 15,000 और सेल प्राइस हमारी है इसकी 19,000। ठीक है। अब स्टॉक क्वांटिटी हमारा पास कितना है, स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास है 12। मिनी स्टॉक अलर्ट, यानी कि ना आपने यहाँ पर वो लिखना है, अपना फ़ॉन्ट लिखना है कौन से यानी कि किस हिस्से से आपकी जो स्टॉक अलर्ट आ जाए, यानी कि कितने स्टॉक आपके पास पड़े हों तो आपकी अलर्ट आ जाए कि आपके पास कोई इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट कम पड़ा है।
तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं आप, जो भी डिटेल लिखनी तो लिख के आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट ऐड होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट का मतलब ये होता है प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बार कोड जो है ना, बार कोड आपका निकल आएगा, ठीक है। प्रॉपर बार कोड आपका आ जाएगा। यहाँ पर एक बार कोड निकालना है तो आप सिंगल प्रिंट निकालेंगे, अगर मल्टी निकालना है तो मल्टी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, उतने बार कोड आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी कस्टमर। तो कस्टमर देखें, आपका उधार खाता भी होता है, उधार कोई क्लाइंट होते हैं लगे होते हैं, कोई होते हैं हमारे कैश, जो डेली के कैश आते हैं उनका कोई मसला नहीं होता, वो वाह कस्टमर होता है। अब कोई हमारा अगर उधार कोई कस्टमर है, उधार कस्टमर कैसे ऐड करें, कस्टमर के अंदर आके ऐड करना है, आपने ऐड कस्टमर करना है। यहाँ पर नाम हम लिखते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ फ़ोन नंबर लिखते हैं कोई भी, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद आईडी कार्ड लिखना है, लिखने अदरवाइज कस्टमर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा कस्टमर यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसका टोटल परचेज या सेल जो भी है ना, वो मतलब कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब हम चल के इसके एंट्री करते हैं पीओएस सिस्टम के अंदर चल के, ठीक है। अब पीओएस के सिस्टम के अंदर जाएंगे, ये बार कोड स्कैनर भी, अगर आपके पास स्कैनर होगा, जैसे ही प्रोडक्ट का बार कोड स्कैन करोगे आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, ये देख। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं चूल्हा गैस, सेलेक्ट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अगर आप इसके अंदर और आइटम ऐड करना चाहते हैं, जस्ट प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर उसके बाद मिसाल के तौर पर आपने मतलब एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया और आपको बाद में याद आया कि यार इसकी तो प्राइस मतलब है हाई हो चुकी है, तो आप पीछे बैक जाने के बजाय कि वहाँ से अपडेट करने के बजाय पहले एक कस्टमर को अबल यानी कि आया हुआ सेल कर रहे हैं आप, तो आपने यहाँ पर उसकी परचेज जितनी भी मतलब आपकी अमाउंट ऊपर है ना, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ये देखिए, ठीक है। सॉरी, ये है डिस्काउंट का हमारा, मादरत के साथ ही मुझे भूल गया था। ये हमारा डिस्काउंट है कि आप उसको कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं कस्टमर के अंदर। अब यहाँ पर हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं जी, ठीक है। कस्टमर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मतलब उसने कैश की है पेमेंट या उधार, उधार की तो हम क्रेडिट उधार के ऊपर आएंगे और ये का ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्काउंट अगर ऐड करना है इधर भी तो आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ रुपए के अंदर डिस्काउंट और यहाँ प्रॉपर आप परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर कोई टैक्स ऐड करना चाहते हैं टैक्स ऐड कर लें, नोट्स भी रखना है नोट्स लें। उसके बाद आप कंप्लीट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी सेल जो है वो जनरेट हो जाएगी। आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको ऐसा आपका जो है ये रिसीप्ट नज़र आएगी एक प्रोफेशनल। अब अगर उसके बाद प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के ऊपर आपको इस तरह का आपका बेहतरीन प्रिंट रिसीप्ट नज़र आएगा। और अगर सेव करना चाहते हैं सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं जो अपने कस्टमर के अंदर। अब देखें ये एक सेल हुई है हमारी, ठीक है ना, मतलब ये उमर की नाम की हमारी जो एक है ना वो सेल हुई है, वो क्रेडिट के अंदर हुई है, ये क्रेडिट ऊपर आ रहा है। अब उमर ने हमें मतलब है ना पे कर दिया कुछ थोड़े दिन बाद, हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें उसने कितना पे किया है जी जनाब, हमें उसने पे कर दिया है 12,000। हम मेथड सेलेक्ट करेंगे कौन से मेथड के बैंक ट्रांसफ़र किया है, बैंक नोट्स लिखने रिकॉर्ड पेमेंट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया। अब जो बकाया उसकी अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, टोटल क्रेडिट भी यहाँ पर शो हो रहा है आपको। अब टोटल परचेज ये है, टोटल सेल एक है, यानी कि उसने एक सेल हमसे चीज़ ली है। अब यहाँ के उसकी हिस्ट्री के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो उसका नाम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, उसका क्रेडिट बैलेंस अभी कितना खड़ा है वो आएगा। उसकी सेल हिस्ट्री के अंदर हम आ गए, इनवॉइस कौन सी थी, कौन सी डेट थी, उसने क्या चीज़ परचेज की है, उसकी ग्रैंड टोटल अमाउंट कितनी बनती थी, पेड उसने कितने किए थे, बैलेंस ड्यू कितना था, उसकी समरी आ जाएगी। अब पेमेंट हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे कि उसने पेमेंट कैसे कितनी की, पेमेंट के अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसकी पेमेंट आ जाएगी, उसने कौन सी पेमेंट कैसे की और कब की, ठीक है। आपको ये डिटेल शो हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप अपना क्लाइंट डिलीट भी करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक तो आपका क्लाइंट जो है वो डिलीट। तो अगर आप अपना क्लाइंट डिलीट भी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ सिंपली डिलीट। उसके बाद हम सेल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी सेल होगी ना, इनवाइस यहाँ नंबर शो होगा, डेट होगी, कस्टमर होगी, पेमेंट, टोटल बैलेंस, डेट। अब अगर आप कोई इनवाइस
सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सर्च नेम कस्टमर भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। अब देखें जैसे हमने नाम लिखा जितने भी होंगे नेम के साथ वो आ जाएंगे। अगर आप इनवाइस के साथ नंबर है आपके पास तो आप इनवाइस नंबर के साथ भी इनवाइस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नंबर लिखेंगे वो आ जाएगा इनवाइस नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर इससे आप फ़िल्टर भी करना चाह रहे हैं तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ऑल टाइप पेमेंट कैश है तो कैश क्लिक करें, कैश आ जाएगी। क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी ने पेमेंट की तो वो आ जाएगी, अगर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस होता है कि यानी कि कंप्लीट कितने हैं जिन्होंने पेमेंट की है, पेंडिंग कितने हैं या कैंसिल कितने हैं, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से भी देख सकते हैं सारा कुछ, उसकी डिटेल इनवाइस बड़े पेज के अंदर ना, A4 के अंदर, ठीक। डाउनलोड भी करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सप्लायर। अब हम यहाँ पर सप्लायर ऐड करेंगे। ऐड ए सप्लायर के ऊपर क्लिक करेंगे, सप्लायर का नाम हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी कंपनी लिखते हैं, JF है। फ़ोन नंबर हम लिखते हैं, ईमेल एड्रेस कोई भी डाल दें, एड्रेस सप्लायर कर दें, ठीक है। जैसे ही आपका ऐड सप्लायर होगा ओके। इंटरनेट मेरा ख्याल है डाउन हो चुका है। सप्लायर ऐड करने के बाद आप न्यू परचेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। आप अपना सप्लायर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, आइटम ऐड करेंगे, आइटम सेलेक्ट करके कौन सी आइटम है, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा आपने आइटम जस्ट ऐड करनी है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से प्रोडक्ट अपने सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद और सिंपली आप नाम भी अपना यानी कि ऑटो भी आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है ऐड आइटम, यानी कि और भी कोई आइटम ऐड मतलब उससे परचेज किया है आपने तो ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आप सिंपली अपना यानी कि लिख सकते हैं अदर अमाउंट भी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है और टोटल कितना है, ठीक है। पेड अमाउंट कितना, परचेज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका परचेज ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपेंस के अंदर। कि आपके जितने भी टोटल आपके एक्सपेंस हुए हैं ना वो सारे यहाँ पर आपको शो होंगे। जैसे अक्टूबर है, कौन से मंथ का निकालना चाहते हैं, फ़िल्टर बाई कैटेगरी, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी यानी कैटेगरी कोई भी है उसके हिसाब से आप निकालना चाहते हैं तो आप वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपेंस जो है वो शो भी होंगे। और ऐड एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ जी रेंट, डिस्क्रिप्शन देते हैं जी ऑफिस रेंट। उसके बाद अमाउंट लिखते हैं हम जी 25,000। एक्सपेंस डेट कौन सी थी, कैश की है जो भी। ऐड एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे जो एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा। अभी जो ना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंस ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर किस डेट की आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक अप्लाई करेंगे, वो आपकी रिपोर्ट जितनी भी होगी वो आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग आ गई सिंपली। उसके बाद आपके पास होता है यूज़र कंट्रोल। यूज़र कंट्रोल क्या है कि इसके अंदर आपने अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एडमिन हैं शॉप के, ठीक है। आप यहाँ पर अपने आप को एडमिन रखेंगे। अगर नया कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं यूज़र, आपका मतलब है एक बंदा जो सेलर है वो, उसको आप एक देना चाहते हैं कि वो जस्ट प्रोडक्ट ऐड कर सके और दूसरे POS को यूज़ कर सके, ठीक है। और आइटम वगैरह ऐड कर सके या कस्टमर ऐड कर सके, जितनी भी अपने आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे, नाम लिख के और ईमेल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे यूज़र अकाउंट से, ठीक है। आप जो पेज को देना चाह रहे हैं आप उसको ऑन करते जाएं, वो उसके पास एक्सेस चले जाए, क्रिएट यूज़र करेंगे उस बंदे के पास उसकी एक्सेस चली जाएगी जीमेल के थ्रू। वो बंदा लॉगिन करेगा, ठीक है। और लॉगिन करके जितने पेजेस की आप उसको एक्सेस देंगे जस्ट वही उसको यूज़ कर सकेगा। और एज ए आप यानी कि फ्रेंचाइज मतलब मल्टी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप बड़ी है तो उसके अंदर आप 4 से 5 डेस्कटॉप लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ रिसेप्शन लगाए हुए, तो आप इसी को एक कोई मल्टी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सारा फुल कंट्रोल जो है आपका वो आप पीछे एडमिन सुपर एडमिन के अंदर सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ से भी इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सुपर एडमिन। सुपर एडमिन कौन होता है? सुपर एडमिन ये हमारा अपना है, यहाँ से हम अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स क्रिएट करेंगे, मुख्तलिफ कंपनीज क्रिएट करेंगे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू था। और अगर कैसा आपको लगा आप कमेंट्स में बताएं अपने। और दूसरे नंबर पर अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और इंशाल्लाह कोई चीज़ मॉडिफिकेशन इसके अंदर करने वाली तो वो भी आप बता दें, हम इंशाल्लाह प्रॉपर इसके अंदर वो भी मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे पास ऑल पीओ सिस्टम अवेलेबल, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।